अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको रॉ प्रीमियर की क्लास नंबर 12 के अंदर। आज की क्लास में हमने यहाँ पे कुछ जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर ट्रांजिशंस देखे थे, इसके अलावा यहाँ पे हमने अफेक्ट कंट्रोल्स देखे थे। तो आज हम उन्हीं को लेके आगे चलना है, अफेक्ट कंट्रोल्स को मज़ीद हमने उसके अंदर कुछ चीज़ें देखनी हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास दो क्लिप्स पड़े हुए हैं। एक हमारे पास ये है यानी वीडियो 1 और वीडियो 2। ठीक है, हमारे पास एक ये क्लिप और एक इसके नीचे नहीं हाइड करके आपको दिखा सकूं। ठीक है, हमारे पास दो क्लिप पड़े हुए हैं। अब हमने करना क्या, लेट्स सपोज कि मैं इस ऊपर वाले जो है ना क्लिप को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जाना है, यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल्स हैं, हमने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हमने करना है कि यहाँ पे हमने एक मोशन क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमने यहाँ पे की फ्रेम्स क्रिएट करने हैं। अब की फ्रेम्स क्या होते हैं वो आज की क्लास में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है पोजीशन का, लास्ट क्लास में हमने इसको यूज़ भी किया था। इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्केल, इसको भी हमने यूज़ किया था, रोटेट को भी हमने यूज़ किया था। तो आज हम इनको अगेन यूज़ करने जा रहे हैं एक नए मेथड से। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक करना, हमारे पास देखिए टॉगल एनिमेशन के नाम से हमारे पास देखिए स्ट्रॉ वॉल सा बना आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा टॉगल एनिमेशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डायमंड सा शेप सा बन गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और इसका छोटा सा कलर भी ना ब्लू सा हो गया। पहले यहाँ पे ब्लू थे, मैंने इसके ऊपर काम किया था इस वजह से, तो मैंने दोबारा क्लिक, वो ख़त्म हो गया। अब मैंने दोबारा से क्लिक किया तो अगेन आ गया। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगल सा बना, आपको देख रहा होगा, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, छोटा सा एक ट्राइंगल सी बनी हुई शेप, डायमंड सी शेप दिख रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसका फर्स्ट जो है ना फ्रेम की क्रिएट कर दी। यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट फ्रेम हमने यहाँ पे ऐड किया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी इसको मैं यहाँ तक प्ले करता हूँ और प्ले करने के बाद यहाँ पे मैं इसका सेकंड यानी मैं थोड़ा सा और मज़ीद मूव करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो है ना वीडियो यहाँ पे आके इसका जो स्केल है यानी इसकी सॉरी पोजीशन है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से, यानी मैं लेट्स सपोज चाह रहा हूँ कि ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करे। तो यहाँ पे इसकी मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ, ये यानी इसको मैंने थोड़ा सा इधर मूव करवाया। अब इस तरह यहाँ पे इसको मैं नीचे से ऊपर मूव करवाना चाह रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ से चेंज करूँगा। तो यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके ये इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, अब देखें अगर मैं इसको आपको दिखा सकूँ, ये देखिए पहली वीडियो यहाँ तक आपको यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन देखेगा। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एनिमेशन तो क्रिएट कर लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना एनिमेशन बन गया, अब इसके अंदर इसको छोटा भी करे। तो यहाँ पे मैं करूँगा यहाँ से गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट की फ्रेम पे आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने करना कि यहाँ पे हमने इसको करना है स्केल भी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ गो टू नेक्स्ट की फ्रेम, नेक्स्ट की फ्रेम पे आ गया और यहाँ से हम चाह रहे हैं कि ये छोटा भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका साइज़ भी यहाँ पे छोटा हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको जाके इसको प्ले करके चेक करें तो देखिए कैसा एक इफेक्ट सा बन गया ना, कि पहले वीडियो छोटा था, बड़ा था नॉर्मल साइज़ में, पहले ये स्केल भी हुआ और जाके छोटा भी हो गया। दोनों हमने काम कर लिए ना। देखें यहाँ पे मैं अगेन रिपीट करूँ इसको, ये देखें अगर यहाँ पे आपको उसको मैं ऑटोमेटिकली प्ले करके देखूँ, ये देखिए पहले हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से मूव होके गया वहाँ पे, यानी स्केल हमने किया था ना, यहाँ से पोजीशन की थी, इसको सॉरी पोजीशन चेंज की थी। अगर आप पोजीशन फिर से चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी लास्ट की फ्रेम पे जाएँ और यहाँ पे जाके इसकी पोजीशन को मज़ीद आप सेट करना चाह रहे हैं तो आप जाके, मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि मज़ीद ऊपर जाए, आपने इसको कर दिया। आप चाह रहे हैं कि लेफ़्ट साइड भी मज़ीद हो तो आप इसको यहाँ से सेट भी कर सकते हैं। अब मैं यार आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि यहाँ से प्ले हुआ, तो ये देखें अपनी जगह पे जाके सेट हो गया। अब हम इसी के साथ चाह रहे हैं कि ये रोटेट भी हो। ठीक है, यानी यहाँ पे जाए, यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे आके रोटेट हो। तो उसके लिए यहाँ पे हमने करना है वंस अगेन, यहाँ पे हमने जाना है रोटेट के अंदर, यानी इसका जो ये टॉगल एनिमेशन है ना, आप इसको यहाँ से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे जाना, यानी कि आप चाह रहे हैं कि इतनी देर बाद जाके ये वंस अगेन यहाँ पे एक और काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि जब ये स्टार्ट हो, वीडियो स्टार्ट होती ही कोने पर ना चला जाए, बल्कि ये थोड़ा सा वेट कर उसके बाद जाए। तो यहाँ पे इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे सिलेक्शन ही बनाते हैं
और इसको थोड़ा सा पिक करके मैं आगे कर देता हूँ। अब हम स्टार्ट में जाते हैं वंस अगेन। ये देखिए स्टार्ट में पहले नॉर्मल था, अब ये वहाँ पे गया, यानी थोड़ा सा डिले हो गया ना। पहले तो ये था कि तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वीडियो के अंदर डिले सा क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ वंस अगेन और इसको मैं थोड़ा सा मजीद आगे मूव करता हूँ और अब यहाँ पे आपको प्ले करके चेक करवाता हूँ। देखिए अब ये देखिए पहले ही थोड़ा सा नॉर्मल था और ये अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कॉर्नर में चला क्योंकि हमने इसकी सेटअप कर दिया है। अब हम यही काम यहाँ पे करते हैं इसके अंदर मज़ीद कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसके चलता हूँ यहाँ पे गो टू लास्ट फ्रेम और इसके बाद यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये रोटेट भी हो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पहले टॉगल एनिमेशन के ऊपर ताकि हमारा एक ये फर्स्ट पॉइंट क्रिएट कर दे। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी देर के बाद जाके ये रोटेट हो, यानी इतना सा गैप गुजरे और उसके बाद जाके ये रोटेट हो। तो यहाँ पे अब आके इसको हम रोटेट भी करवाते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको रोटेट करवाने ने इसका एंगल हमने बताना था, यहाँ पे इसको बेशक ऑन कर लें और एक दफ़ा पूरे का पूरा इसको रोटेट करवाते हैं। यानी यहाँ से ये चला, इसको करते 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 ये यहाँ पे लाके नॉर्मल रुक जाए। ठीक है, अब आपको मैं सारा यहाँ से दोबारा प्ले करके बताता हूँ। देखिए पहले नॉर्मल था, वहाँ पे गया और देखिए रोटेट हो गया। वंस अगेन प्ले करते हैं, गौर करिएगा वीडियो के ऊपर, पहले गया और जाके वहाँ पे रोटेट हो गया, वहाँ पे जाके सेट हो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी हमने एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट किया अभी। अब अपने गौर से चीज़ें देखनी है जो मैंने बनाई हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ। ये अब इसको यहाँ पे सारा का सारा जेड करूँ, मैं एक दफ़ा फिर से करूँ ताकि आप सबको क्लियर हो जाए कि बेसिकली हमने किया क्या है। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ सारा का सारा, ताकि जैसे नॉर्मल था वैसे ही कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने किया क्या है कि हमने 2 वीडियो क्लिप्स रखे और रखने के बाद यहाँ पे हमने ऊपर वाले क्लिप को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने इसके टॉगल एनिमेशन को ऑन कर दिया, यानी स्टॉप वॉच बना रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना तो यहाँ पे एक छोटा सा डायमंड शेप सी क्रिएट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हमने पोजीशन को छेड़ा, पोजीशन को हमने चेंज किया, यानी मैंने यहाँ से इसको लेफ़्ट टू राइट कर दिया। ठीक है, इसकी पोजीशन, और इस तरह हमने यहाँ से बॉटम टू टॉप कर दी, यानी यहाँ पे इसको हम इधर की तरफ ड्रैग करेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किए, यानी यहाँ तक सपोज के किया ये। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छा, तो मैं इसको दोबारा एक दफ़ा करने जा रहा हूँ आपके सामने ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अगर कोई इसमें इशू है तो इसको मैं रीसेट करूँ सारा, जैसे अगर इसकी वैल्यू चेंज थी तो सेट हो जाए। और यहाँ पे इन दोनों को मैं ऑफ करता हूँ क्योंकि हम इसका जो पहले को एक्शन लगा हुआ ताकि वो बीच में से क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने करना है यहाँ से हमने स्टॉप वॉच को ऑन करना है, यहाँ से यानी टॉगल एनिमेशन को ऑन करना है। और करने के बाद हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे की तरफ प्ले करना है, यानी यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि मूव हो। और उसके बाद यहाँ पे हमने करना है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है, यानी मैं चाह रहा हूँ कि ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करे। ठीक है, आप इसको जहाँ से इसकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे ये, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसके बॉटम टू टॉप की तरफ इसको ड्रैग करना है, ये ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मैं आप प्ले करके चेक करवा सकूँ तो ये देखिए पहले मूव भी हुआ थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद अब हमने करना कि यहाँ पे हमने लास्ट फ्रेम के ऊपर जाना है। मैं पीछे करता हूँ इसको और हम चलते हैं लास्ट फ्रेम के ऊपर, यानी इसकी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट फ्रेम के ऊपर आ जाता है। अब हमने जाना स्केल के ऊपर और यहाँ पे इसकी जो ना यहाँ पे टॉगल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना और देखें एक डायमंड शेप यहाँ पे बन गई। अब हमने क्या करना, हमने बताना कि ये यहाँ से थोड़ा सा आगे चले, और या इसको हम एक और काम करते हैं कि हम इसी के स्टार्ट में रखिए, इधर इसको स्केल कर लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं इसको लास्ट फ्रेम और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं स्केल। और स्केल मैं करूँगा इसको यहाँ पे माइनस में, यानी इसको छोटा करूँगा, ये लाइक यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब हम इसको ज़रा प्ले कर लेते हैं, ये इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी के साथ ये रोटेट भी हो, बट उससे पहले हमने एक और भी काम किया था कि मैं इन तीनों को चारों को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद इनको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे पहले नॉर्मल रहेगा और थोड़ी देर बाद आगे चल के ये छोटा हो गया और इस तरह। अब हम चाह रहे हैं कि छोटा भी हो गया, अब इसके बाद रोटेट भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके हमने लास्ट फ्रेम पे जाना है, गो टू लास्ट फ्रेम, और उसके बाद यहाँ पे हमने जाना है इसके रोटेट के अंदर। यहाँ पे हमने पहले एक पार्ट लगाना है और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको रोटेट करवाना है, यानी हम इसको कितना रोटेट करवाना चाह रहे हैं, यानी थोड़े से टाइम के बाद ये यहाँ पे आके ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाए। जिसका दफ़ा पूरा राउंड लगाएंगे, यानी यहाँ पे लाके ये यहाँ तक ये रोटेट हो। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर रिकॉर्ड होगी एनिमेशन।
आप ज़रा इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। पहले नॉर्मल होगा, या अभी तो कॉर्नर में गया और आके रोटेट होगा। तो जिसकी छोटी सी एनिमेशन है रोटेट, पोजीशन और स्केल की, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको अपने सही याद रखना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है क्योंकि ये बहुत मज़े की चीज़ है और ये आफ्टर इफेक्ट के अंदर एनिमेशन क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो जब आगे हम करेंगे आफ्टर इफेक्ट, तो जिनके ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर जाके उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। सारी की सारी पोजीशन, स्केल, रोटेट, एवरीथिंग आर द सेम। आफ्टर इफेक्ट के अंदर भी बिल्कुल ये तमाम चीज़ें सेम हैं। तो इनको लाजमी प्लीज़ इस वीडियो को बेशक 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, बट इसकी प्रैक्टिस करें। हो सकता है एक दफ़ा देखने से ना समझ आए, बार बार देखें वीडियो को, इसकी प्रैक्टिस करें, एक दफ़ा सही गौर से समझें कि करना क्या है। करें गलती हो दोबारा से करें, फिर से करें, फिर से करें, और तीसरी चौथी मरतबा आके जो है ना आपका ये मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई इशू हो नीचे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो कमेंट कर दें। मैं आपको मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।